ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से इफ्तिखार शाह जुल्फ़कार शाह के सामने आकर खड़ा हो जाता है जब उसे मारिया अफरीदी के ज़रिए मालूम होता है कि उसके वालिद ने उसकी शादी मारिया अफरीदी के साथ तय कर दी है। जुल्फ़कार इफ्तिखार के सामने आता है और कहता है कि मैं ये क्या न्यूज़ सुन रहा हूँ कि आपने मेरी शादी जवाद अफरीदी की बेटी मारिया अफरीदी के साथ तय कर दी है। इस बात पर जब इफ्तिखार कहता है कि इसमें कोई गलत न्यूज़ नहीं है, तो वहीं पर जुल्फ़कार भड़कता है और कहता है कि आपको मालूम नहीं है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ खुश हूँ। उसके बावजूद आप इस तरह का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? इस बात पर इफ्तिखार जब जुल्फ़कार से कहता है कि तुमने हूर से शादी अपनी ज़िद में आकर की थी, वो हमारे घर की बहू नहीं मानी जाती, इसलिए बेहतर ये है कि तुम मेरे फ़ैसले का एहतराम करो। दूसरी तरफ अहमद, जो कि अंजुम की बातें सुनने के बाद इस बात पर गौर व फिक्र करता है कि वाकई ही में उसकी बेटी नूर के साथ उसके घर में ज़्यादती की जा रही है। जो कुछ भी होता है वो उसकी सौतेली बहनें उससे छीन कर ले जाती हैं। अपनी फूफो अंजुम के घर जाने के लिए जब नूर के पास कोई जोड़ा नहीं बचता तो वो अपनी माँ का जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने की कोशिश करती है कि फ़रा उसे भी चला देती है। जब अहमद ये सब कुछ देखता है तो नूर को इस तरह की हालत में देख नहीं पाता और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बचपन में खावर और उसकी बीवी के हवाले कर दिया होता तो आज तुम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। नूर जब अपने वालिद अहमद के ज़रिए खावर का नाम सुनती है तो वो पूछती है कि ये खावर आखिरकार कौन है और किसके हवाले आपने मुझे करना था। दूसरी तरफ जुल्फ़कार, जो कि इफ्तिखार की बातें सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाता है, जब कहता है इफ्तिखार कि तुम अपने इस गुस्से को कंट्रोल करो, तुम्हारे इस गुस्से की वजह से मेरी पार्टनरशिप टूट कर रह गई है। तो इस बात पर जुल्फ़कार भड़कता है और कहता है कि ये बिज़नेस और ये एम्पायर मैंने खुद अपनी मेहनत से खड़ा किया है, इसमें आपका कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी इंसान मेरी बीवी की तरफ गलत निगाह उठाने की कोशिश करेगा तो उसे मैं जान से मार दूँगा। जुल्फ़कार, जो कि इफ्तिखार को अपना गुस्सा दिखाते हुए टेबल पर पड़े हुए तमाम खाने को नीचे गिरा देता है। इस बात पर हूर भी डर जाती है। हूर, जो कि एक बार फिर से जुल्फ़कार को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तुम्हारा ये जो एंगर इशू है ये हमें किसी न किसी दिन ले डूबेगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगले रोज़ जब जुल्फ़कार शाह बैडमिंटन खेलने के लिए जाता है तो उसका टकराव मारिया अफरीदी के साथ हो जाता है। जब वो कहती है जुल्फ़कार से कि तुम्हारे डैड ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे। कहती है जब मारिया जुल्फ़कार से कि मैं जानती हूँ तुमने जो हूर से शादी की है वो तुम्हारी कॉलेज की बहुत बड़ी गलती थी। इस बात पर जुल्फ़कार भड़कता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारे जैसी हज़ारों लड़कियाँ मैं हूर के सर से वार कर फेंक दूंगा। मेरी ज़िंदगी में कई हज़ार लड़कियां आई हैं और गई हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो हूर का मकाम है वो कोई और नहीं ले सकता। जुल्फ़कार ये सब कुछ कहकर जब वहाँ से जाने लगता है तो वहीं पर मारिया चिल्लाती है और कहती है कि अब तुम मेरी ज़िद बन चुके हो और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगी। हूर को जब इस बारे में मालूम होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन जुल्फ़कार हूर को समझाता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी तुम्हारे सिवा नहीं आ सकता, ये तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन हूर, जो कि इफ्तिखार की बातों को सुनने के बाद परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे अंकल की बातें बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। जुल्फ़कार, जो कि हूर को हौसला देता है और कहता है कि मेरे होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या करेगा जुल्फ़कार अब मज़ीद आगे जानने के लिए देखते रहिए इश्क में तेरे सदके।